22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। क्या चुनावी मुद्दा है? लोग तो कह रहे हैं कि आप जीते तब से क्षेत्र में बहुत कम आए हैं, उनका ध्यान कम रखा है, ख्याल कम रखा। हमने जो काम किया है वो मेरा काम अलग अपने जगह पर है। मैं बहुत से काम आपको पहले भी एक बताया था। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास प्रेसकस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मैं खगड़िया में हूं। यहां का चुनावी सर्वे करने के बाद पहुंचा हूं यहां के प्रत्याशी महबूब अली कैसर जी से बातचीत करने। बहुत कांटे की लड़ाई है। देखिए, पिछले बार जब जदयू हम लोग के साथ नहीं था तब चुनाव बहुत आसानी से करीब 76,000 वोट से हम जीते थे। और इस बार जदयू साथ आने के बाद और जिस तरह का काम बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रिजीम में हुआ है 10-15 साल में, 10 साल में ख़ास करके, तो हम समझते हैं कि कहीं से जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग बोलते हैं कि काम की तारीफ़ करते हैं। बिजली हो, सड़क पुलिया हो, पेयजल का व्यवस्था हो, सब लोग तारीफ़ करते हैं। हम नहीं समझते कि कहीं से कोई प्रॉब्लम है कहीं लेकिन से। इस बार जो दिख रहा है कि गुलबंदी दिख रही है अल्पसंख्यक की, यादव की, महागठबंधन के पक्ष में। हम तो क्षेत्र में जाते हैं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन माइनॉरिटी आप देखिएगा कि लास्ट क्लास में कम से कम 60% हमारे पक्ष में आएगा। इसका बिल्कुल इसका यकीन है हमको 100%। क्या चुनावी मुद्दा है? लोग तो कह रहे हैं कि आप जीते तब से क्षेत्र में बहुत कम आए, उनका ध्यान कम रखा, ख्याल कम रखा। इसका देखिए, शिकायत हमको भी जहाँ जाते हैं उसका सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एमपी का एक जो रोल रहता है उसमें हर वक्त एमपी क्षेत्र में मौजूद रह नहीं सकता, कितना भी चाहे नहीं रह सकता है। हमने जो काम किया है वो मेरा काम अलग अपने जगह पर है। हमने बहुत से काम आपको पहले भी गिनवाया था, जैसे रेलवेज़ में बहुत काम, ट्रेन की सुविधा में बहुत काम हुई, स्टेशन सारे स्टेशन पर काम हुए। खगड़िया से जो सहरसा का जो मेन लिंक ब्रिज था वो 8 साल से लंबित था, उसको करवाया। यहाँ पर मेगा फूड पार्क आया जिसमें कि 40 फैक्ट्री लगेगी, 36 से 40 फैक्ट्री लगेगी, 10,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। बिजलीकरण तो खैर पूरा हुआ। केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया। उसमें हम लोग को भी पहल रहा, जहाँ जहाँ पर हम लोग को चिट्ठी उट्ठी लिखनी थी, ग्रिड विड बनना था, सब बना। तो ये सब मेजर काम होता है एक लोकसभा के पार्लियामेंटेरियन का, जो हमने किया बखूबी। हम समझते हैं कि बहुत ही ईमानदारी से हमने काम किया। और जहाँ जाते हैं लोग बोलते हैं काम तो किया लेकिन आए कम। अब तो ये बात सही है कि उसके लिए हम सबसे माफ़ी मांगते हैं कि भाई कम आया, तो काम तो किया। बोले हाँ, काम के बारे में कोई शिकायत नहीं, लेकिन आए कम आप। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन अभी बहुत ही अच्छा है, हम कंफर्टेबल हैं। कहीं से कहीं आप जो बता रहे हैं गोलबंद हो रहे हैं, हम नहीं समझते हैं। गोलबंद अगर होंगे माइनॉरिटी वोट्स तो हमारे पक्ष में होंगे। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई, हम आपको पहले भी बोले थे कि हमको खुद से है। जो सुनना पड़ रहा है कि नए आए क्षेत्र में, उसको इस बार सुधारेंगे और इंशाल्लाह जीत तो सुनिश्चित है। अभी एक त्यागी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, वो एनडीए का ही वोट ले रहे हैं। देखिए, वोट कोई भी खड़ा होता तो कोई एक पक्ष का वोट थोड़ी लेता हो, तो सबका वोट लेता है। और त्यागी जी यहाँ पर पुराने नेता हैं, काम हम किया उन्होंने, और लोगों की, जनता के बीच में रहते हैं। उनका पकड़ सब जगह है, सबका वोट कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि एनडीए को डेंट कर रहे हैं और महागठबंधन को फ़ायदा हो रहा है उससे, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तो आपकी लड़ाई किससे है? मुकेश सहनी से ही न है कि त्यागी से? ये तो आप लोग क्षेत्र में इतना जाते हैं, आप बोल रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है महागठबंधन के पक्ष में। हम तो दिन रात 20 दिन से क्षेत्र में हैं, हमको नहीं लगता कि किसी तरह का कंसोलिडेशन हुआ है। तो आदरणीय मोदी जी के नाम पर वोट एकदम 100%, एक वोट भी इधर उधर जाने वाला नहीं है। नीतीश जी के नाम से, उनके काम के ऊपर उनका वोट एकदम कंसोलिडेटेड है। और जो माइनॉरिटी वोट्स हमारे पक्ष में आ रहा है, वो समझिए कि जो महागठबंधन का जो एक बहुत ही मुस्तहकम और इंश्योर्ड वोट था, उसमें हमारा 50, 60, 70% जहाँ तक हम जाएं तो वो मेरे फेवर में होगा। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं महबूब अली कैसर? 100%, 100%। अच्छा, जनता से कोई कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत समय बहुत कम मिला जनता के बीच जाने का? क्या जनता से कहना चाहेंगे?
देखिए कम समय तो मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग एक प्रोपेगेंडा की तरह बना दिया कि क्षेत्र में नहीं आए। जहाँ हम 5-6 बार गए वहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर नहीं आए। तो ये एक प्रोपेगेंडा की तरह इसको यूज़ किया गया है। जो आपका विरोध भी बहुत हुआ ना क्षेत्र में तो 1-2 जगह हुआ, वो सब प्लांटेड था, वो आप लोग सभी लोग जानते हैं वो प्लांटेड था। और हम एक जो महेशकूट में जो हुआ था वो तो करीब 2-3 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे। और क्योंकि ओला गिरा था, सब लोगों का फसल बर्बाद हो, उनको गुस्सा जाहिर से उनके घर बर्बाद हुए थे। जो खपड़ेल जो जितना भी छत था वो सब नुकसान हो गया, तो उनके अंदर आक्रोश था। इसमें कोई ज़रूर हम उनको ये बताने गए थे कि जो हम लोग से संभव होगा वो करेंगे, तो उनको आक्रोश था। और उसी में किसी अब जहाँ 2000 आदमी आते हैं, 2 आदमी भी कुछ नारा लगा देता, तो वैसा कोई आक्रोश मैंने ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही चुनाव प्रचार में आपको विरोध की वजह से? कहीं बताया तो कि ये एक विरोध ये हुआ था जो कि एक आपदा की वजह से हुआ था, उसमें तो मेरा कोई ये था नहीं। और दूसरा विरोध एक हुआ था कैबेला में, जो कि एक प्लांटेड था। उसके बाद लोग हमको फ़ोन किए वहाँ से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम लोग बहुत उसके लिए शर्मसार हैं। और बहुत लोगों ने वहाँ से पासवान जी आपको आखिरी समय तक फंसा कर रखे, आपका टिकट क्लियर ही नहीं किया, तो कितना नुकसान हुआ उससे? देखिए बहुत ठोक ठटा करके अगर जो दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि विनेबिलिटी जब 100% गारंटी हो गया होगा तभी दिए होंगे, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। तो आपने सुन लिया महबूब अली कैसर जी को। इनका कहना है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। जनता की शिकायतें हैं और वो वाजिब भी हैं, रहती भी हैं शिकायतें, लेकिन सारी शिकायतों को दूर करेंगे और जनता का भरपूर सहयोग समर्थन इनको मिलेगा, इनको इतना भरोसा है। आपको भी अगर इनके वादे पर भरोसा है, इनके दावे में दम दिखता है, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।